हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। वेलकम टू बॉन्ग राजपूत वाइब्स। और आज थी महापंचमी, तो सबको महापंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग शाम को निकल पड़े थे प्रतिमा दर्शन के लिए। ये हमारे घर के सामने जो पूजा होता है वहाँ का है। और फिर हम लोग आगे निकल पड़े प्रतिमा दर्शन के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो हम लोग चल के ही जा रहे थे, क्योंकि पूजा के जो टाइम में ना रोड की जो वाइब होती है वो अलग ही होती है। आप कितना भी चल लो कोई थकान नहीं लगता है। चारों तरफ इतनी अच्छी से सजाया होता है, लाइट्स, और इतने सारे लोग और सब जा रहे होते हैं प्रतिमा दर्शन के लिए। वो देखते देखते तो हमने डिसाइड किया कि चलो चल के ही चला जाए। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे ना एक सुंदर सा आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए व्यू यहाँ से। ये एक्चुअली डीवीसी का है, तो इसे इस तरह से स्पेशली नहीं सजाया गया, ये ऐसे ही रहता है। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद ये देखिए एक और गेट आ गया। और ये गेट्स ना हमें बताते हैं कि सामने ही आ गए यहाँ पूजा मंडप के। तो और हम लोग चलते चले गए पूजा मंडप की तरफ, और हम लोग पहुंच गए थे। ये देखिए आ गया और बहुत सारे गेट्स। और यही इंडिकेशन होते हैं कि आप सही रास्ते पे चलने जा रहे हैं, और सामने ही है पूजा मंडप। और जितने बड़े यहाँ पे थीम्स होते हैं ना, उतने ही बड़े मतलब उतने ही ज्यादा गेट्स लगते हैं, उतनी ही ज्यादा लाइट्स वहाँ पे होती है। और एक्चुअली यहाँ पे पूजा सिर्फ इतना नहीं है कि देवी की आराधना, वो तो होती ही है, उसके साथ ना यहाँ पे आर्ट फॉर्म का भी एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। आज आप जितना भी मंडप देखेंगे, या फिर आगे मेरे वीडियोस में आप जितने भी मंडप देखेंगे ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रतिमा की पूजा हो रही है। देवी आराधना तो अलग बात है ही, वो तो डिवाइन है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ ना लोग अपने अपने जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको इतने अच्छे तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि आप बस देखते ही रह जाओ। देखिए हम लोग पहुंच गए हमारे पहले मंडप में। और यहाँ का थीम था वो था ग्रीनरी। और आप लोग देख सकते हो पूरा जो ये बना है ना, पूरे तरीके से ये प्लांट से बना है। और ये देखिए आयु को लेके मैं चल रही थी अंदर, और देखिए कितने सारे प्लांट्स, जितने भी डेकोरेशन यहाँ पे हो रखे थे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स से। और ऊपर आप देख सकते हैं लाइट्स के पास मशरूम, और ये कोई नकली मशरूम्स नहीं थे, इन्होंने ओरिजिनल ग्रो किए हुए थे। मतलब यहाँ पे पूजा की जो तैयारी होती है ना, वो 6 महीने से मतलब आधा साल तो सिर्फ तैयारी में निकल जाता है। और ये डेकोरेशन रहता है सिर्फ 4 दिन। सिर्फ 4 दिन के लिए हम लोग इतना ज्यादा वेट करते हैं, इसीलिए हमारे लिए इतना बड़ा ग्रैंड है कि हम लोग इतना वेट करके इतना करके ना बनाते हैं। सिर्फ यही पंडाल नहीं, हम आपको जितने भी दिखाएंगे आगे, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स जो देख के ना आप चौंक जाओगे। और देखिए यहाँ का जो प्रतिमा मैंने दिखाया, वो भी इसी थीम के अकॉर्डिंग बना है। और हर एक मंडप में आप यही देखोगे कि जो थीम है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रतिमाएं बनाई जाती है। ये देखिए मैंने बोला कि मशरूम, देखिए मशरूम उगाए हुए हैं उन लोगों ने। और देखिए यहाँ पे प्लांट्स जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई नकली वकली कुछ नहीं रखा है, वो एकदम ओरिजिनल प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे ना आयु को इतना मजा आया था, क्योंकि पिछले साल तो उसे कुछ समझ आया नहीं था, वो इतना छोटा था। तो बेसिकली ये उसका पहला दुर्गा पूजा था। तो यहाँ पे वो प्लांट्स को छूने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, और अंदर जाके माँ के सामने तो बैठ ही गया था। तो फिर मैंने कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस निकाले, और प्रतिमा आपको एक बार और दर्शन करा देते हैं माता जी की। ये देखिए यहाँ पे ना हमारी मान्यता के अनुसार माँ अकेली नहीं आती है, माँ के 4 बच्चे उनके साथ आते हैं, जो कि लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश जी होते हैं। ये सब भी माँ के साथ आती हैं। और जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बोला है कि हम लोग उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। और अपनी बेटी जब अपने घर आती है, अपने मायके आती है, तो उसी तरह से उनको यहाँ पूजा जाता है। तो ये देखिए एक हो गया हमारा पैंडल दर्शन। अब हम लोग जाते हैं आगे दूसरे एक और पैंडल दर्शन में। और देखिए एक और गेट यहाँ पे लगा है एज यूजुअल, क्योंकि हर एक पंडाल के सामने आपको ऐसे गेट्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा एक और ना हिस्टोरिक चीज़ आपको दिखाते हैं। ये जो गेट आप लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बारूद्वारी गेट बोलते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मान्यता है। पहले जब आते थे पोर्तुगीज़ और अंग्रेज़ लोग ना, तो जितने भी ये लोग आते थे ना बाहर से, तो वो लोग पहले बिज़नेस के लिए मेनली आते थे। और यहाँ पे दामोदर नदी है, तो ये गेट के द्वारा ही वो लोग यहाँ आते थे। और यहाँ पे जो कांचन नगर था, यही बिज़नेस का हब हुआ करता था पहले।
तो देखिए हम लोग आ गए एक और पंडाल में और एज़ यूजुअल आप लोग देख के समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे भी थीम बना है कुछ अच्छा-सा, वो भी आप लोग को एक्सप्लोर करके हम दिखाते हैं। ये चले गए पंडाल के अंदर और देखिए कितने सुंदर से ये बनाते हैं ना कि आप लोग देखते ही रह जाएँगे। ये जो बर्ड्स आप लोग देख रहे हैं ऊपर की डेकोरेशन ये सारा का सारा बना है सिर्फ 2 से 3 महीने में। कैन यू इमेजिन आप 2 से 3 महीने पहले यहाँ आते ना कुछ नहीं था। इतने टाइम में ये बन के रेडी हो गया मतलब कितनी तेजी से और कितने लगन से लोग काम करते होंगे कि एक-एक डिटेल पे वो लोग ध्यान देते हैं। तो ये देखिए मेरा छोटा-सा बदमाश एंटर करता हुआ और इसे तो इतना मज़ा आ रहा था देखने में कि क्या ही बोलूँ। फिर हम लोग चले गए अंदर थोड़ा और देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या थीम बना है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना जो थीम एक्चुअली बना है वो एक्चुअली है कि पिंजरा, हाँ, जो केज है उसके थीम पे बना है। यह बच्चे जो आजकल होते हैं, पहले जैसे हम लोग खेला करते थे, वो लोग तो मिलता नहीं है उन लोगों को, वो सब किताबों में वो लोग घुस के रह जाते हैं, कंप्यूटर्स में रह जाते हैं, लेकिन बाहरी जो दुनिया है, जो खेल है, बचपन है, वो बच्चों का आज रहा नहीं है। तो वही दिखाया गया है और दिखाने की कोशिश की गई है बर्ड्स के द्वारा कि हम लोग उसके उनके ना विंग्स जो है वो काट देते हैं और सिर्फ किताबों में एंड यही सब ऑनलाइन गेमिंग्स इन सब में ना घुस के वो लोग रह जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग बर्ड्स देख रहे हैं, ऊपर आसमान देख रहे हैं, खुला आसमान, बच्चे, किताबें यही सब आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ ये देखिए माँ ऐसे विराजमान है इतने प्यारे से रूप में। और फिर हम लोग वहाँ से ना एक और पंडाल में चले गए थे देखने के लिए। ये नज़दीक में ही 2-3 था तो हम लोग 2-3 देख लिए थे। ये देखिए यहाँ का जो थीम बना था वो थोड़ा अलग बना था। ये बना था थीम आप लोगों का हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के टाइम का मतलब उस टाइम के जो चीजें थी जो हम लोगों को मिला है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में जो हिस्ट्री हम लोग को पता चलती है उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ये देखिए आप लोगों को बैल दिखेंगी पुराने ज़माने की। ये देखिए बंदर जो मंकी केवमैन्स जो होते हैं वो कार्विंग उनका है और ऐसे पूरा बना है। और ये देखिए अंदर में ना एक विष्णु जी की मूर्ति भी यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ से हम लोग अंदर जाके फिर करेंगे माता के दर्शन। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से हाथ से ही बनाया जाता है, कोई मशीन कुछ यूज़ नहीं किया जाता और ये कोई परमानेंट नहीं है। ये टेम्परेरीली ये पंडाल्स बनाना कितना स्किल काम है, ये आप लोग देख के समझ सकते हो। ये मतलब बनता है नॉर्मली थर्माकोल और यही सब आर्ट फॉर्म की छोटी-छोटी चीज़ों से ऊपर देखिए पूरा वो टोकरी लगा हुआ है। वो बंदर जो आप लोग देख रहे हैं, वो भी वैसे ही बना होगा आर्ट के द्वारा। कितना मतलब सोचना पड़ता है ये सब। ये देखिए ये थर्माकोल पूरा कार्व करके बना है और लग रहा है जैसे स्टोन कार्विंग हो। मतलब दे आर सो टैलेंटेड कि वो लोग 2-3 महीनों में कैसे इतना अच्छा बना लेते हैं। खैर तो ये था आज का व्लॉग और हम लोग फिर निकलेंगे आज और दिखाएँगे आप लोगों को कुछ और अमेज़िंग आर्ट फॉर्म्स पैंडल में और माता के दर्शन तो है ही, वो भी कराएँगे। तो कैसा लगा मेरा चैनल, कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजा लीजिएगा। मेरे पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए, मैं डेली वीडियोज़ लाती हूँ। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और अभी चल रहा है दुर्गा पूजा सीरीज तो मैं हूँ बंगाली और मेरे हस्बैंड है नॉन बंगाली। अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। टाटा।